सर, जब हम भी पढ़ाई कर रहे थे तो घर से माँ बाप होते हैं, वो कहते हैं बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो और आप एक अच्छी नौकरी पालो, ठीक है ना। तो लोगों के माइंड में ये चीज़ें सेट हो जाती है कि मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे एक नौकरी मिल जाए, है ना। जबकि पढ़ाई लिखाई हमारे हिसाब से नौकरी के लिए नहीं होनी चाहिए, हमें अपने माइंड को डेवलपमेंट करने के लिए होना चाहिए, अपने सारे चीज़ों को डेवलपमेंट करने के लिए होना चाहिए। और उसके अलावा हमारा सोच होना चाहिए कि हम नौकरी देने वाले बने, ना कि नौकरी करना ही हमारा। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा बनारस से आप सभी दोस्तों का अपने इसी चैनल में स्वागत है। दोस्तों जैसे को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बुलंदियों तक ले जाने के लिए मेरा एक मुहिम है, और उसी मुहिम के अंदर दोस्तों आज मिलने आए हैं मुगल साहिब की धरती पर एक जाबाज लीडर्स जिनका नाम है एमडी हितौरेश जी। हितौरेश जी आपका स्वागत है सर। जी थैंक यू। हितौरेश जी बात करेंगे आपसे, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सफर कैसा शुरू किया आपने सर? जिस टाइम मैं अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा था उस समय एक्चुअली हमारा एक समय मोबाइल का दुकान हुआ करता था। तो वहाँ पर एक लीडर थे जो कि आए और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बताना स्टार्ट किया उन्होंने। तो हम पहले काफ़ी निगेटिव हुआ करते थे डायरेक्ट सेलिंग से, लेकिन उन्होंने एक बार हमको इनवाइट किया कि आप आइए एक बार देखिए समझिए। तो मैंने एक दो ट्रेनिंग अटेंड किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पर जो नॉलेज दी जाती है वो काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है, और इन चीज़ों के माध्यम से बिजनेस को बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट किया जा सकता है। अच्छा, तो सर यहाँ से आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया। मैंने स्टार्ट किया। तो भाई आपका अभी आपने बताया हमको कि लगभग आपका बहुत 2008 से आप इस इंडस्ट्री में हैं। तो इस इंडस्ट्री में होता क्या है कि बहुत सारा स्ट्रगल होता है लोगों के सामने। तो कोई एक ऐसा घटना बताइए कि आपके साथ बड़ा स्ट्रगल आया हो और फिर आप उस स्ट्रगल से उभर के सामने आए हो सर। हुआ क्या कि जैसे जब कोई भी इंसान डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट करता है तो एक्सपीरियंस एक दिन में तो नहीं आते हैं। जब लगातार किसी काम को इंसान करता है तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस आते हैं। तो जिन लोगों ने जो भी कंपनियां हमें बताया तो हमने उसको स्टार्ट किया, मनी मार्केट की कंपनी। तो स्टार्ट करने के बाद में हमने काम किया, काफ़ी अच्छा उसमें वर्किंग हुआ, लेकिन बहुत सारी कंपनियां बंद होती हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं, है ना। तो हम लोग कभी ऊंचाई पे जाने के बाद काफ़ी नीचे कभी आना पड़ता था, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी मार्केट को फेस करने में। इस टाइप की कई चैलेंजेस आते थे कि हम लोग काफ़ी ऊपर जाने के बाद नीचे आते थे, और इस तरीके से एक्सपीरियंस मिलता गया और काफ़ी उतार चढ़ाव आए, और धीरे धीरे करते करते हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की तरफ बढ़ें। और फिर ये बात समझ में आई कि डायरेक्ट सेलिंग अगर देखा जाए तो आज के टाइम का सबसे बेस्ट बिजनेस है। बस सही प्लेटफॉर्म पे और सही तरीके से इसको सीख करके अगर मेहनत किया जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। और उतार चढ़ाव तो खैर पब्लिक में आप जाएंगे तो बहुत सारी निगेटिविटी आती है, बहुत सारे सामने परिस्थितियां आती हैं कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें अपने आप को इतना सीख कर जाना है कि हर किसी के सवाल का हम अच्छे से जवाब दे सकें, ताकि लोग हमसे इम्प्रेस हों और हमें ज्वाइन करें। मतलब कि आप काम करते गए, हारते गए, लेकिन हारने के साथ सीखते गए आप? जी, मैं सीखता गया। काफ़ी उतार चढ़ाव आए, कभी ऐसा भी लगा कि शायद मुझे इस इंडस्ट्री को छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी माइंड में आता था, लेकिन मैं सोचता था कि अगर मैं ये नहीं कर सकता हूँ तो आज के डेट में अगर किसी भी हम काम को करते हैं तो हमारे ख्याल से इससे आसान तो नहीं हो सकता है वो काम। तो क्यों ना इसी को और हम सीखें अच्छे से, और ज़्यादा हम इस चीज़ को डेवलपमेंट करें। हितौरेश से जब आप फील्ड में जाते होंगे आप, तो अक्सर लोग डायरेक्ट सेलिंग के यह करके तौहीन करते हैं कि आगे साबुन तेल लेकर के वही साबुन तेल का बिजनेस करने के लिए। तो अगर ऐसा जवाब लोगों को हम लोग देना चाहें तो क्या जवाब होना चाहिए आपके अनुसार सर? मेरे हिसाब से जवाब ये होना चाहिए कि ठीक है, साबुन तेल का ही बिजनेस है, लेकिन आपने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि ऐश्वर्या राय हो या अमिताभ बच्चन हो, वो भी लक्स की प्रचार करती हैं, या ठंडा ठंडा कूल का प्रचार अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार्स भी करते हैं, वो भी साबुन तेल हमारी तरफ बेच रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग पब्लिक टू पब्लिक जाकर के इस काम को करते हैं तो शायद लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी अगर आप नज़र उठाकर देखते हैं तो आज डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे ऐसे बड़े लीडर्स हैं जिनकी आज महीने की इनकम 1-1 करोड़ तक है, ठीक है ना।
तो उनको देखने के बाद, उनको समझने के बाद ये समझ में आता है कि ये इंडस्ट्रीज बिल्कुल सही है, और जो भी लोग निगेटिव बोलते हैं उनको सही जवाब देने की ज़रूरत है और सही लोगों को उनको मिलाने की ज़रूरत है। और बड़े बड़े मीटिंग्स में आप उन्हें बैठाइए, ले जाइए, ताकि उन्हें रियल जो इसका हकीकत है वो जान सकें, है ना। क्योंकि उन्हें तब तक इस चीज़ की सच्चाई नहीं पता चल पाएगा जब तक कि वो कहीं बड़े सेमिनार में ना बैठें या बड़े प्रोग्राम्स में ना बैठें। एक सक्सेसफुल लोग जो कि इस इंडस्ट्रीज को करके काफ़ी सक्सेस हुए हैं, ठीक है ना, जब तक वो वहाँ नहीं जा कर के बैठते हैं तब तक उन्हें विश्वास नहीं होता है। जी सर, अक्सर अभी क्या है कि हम जो मेरे देश के नौजवान लोग हैं या जो अभी स्टडी करके बाहर में आ रहे हैं, तो उनके दिमाग में अभी भी नौकरी की बातें चलती क्यों रहती हैं कि मुझे पढ़ना है, लिखना है, नौकरी करना है। उनके लिए क्या संदेश सर आपका है? सर एक्चुअली सर, जब हम भी पढ़ाई कर रहे थे तो घर से माँ बाप होते हैं, वो कहते हैं बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो और आप एक अच्छी नौकरी पालो, ठीक है ना। तो लोगों के माइंड में ये चीज़ें सेट हो जाती है कि मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे एक नौकरी मिल जाए, है ना। जबकि पढ़ाई लिखाई हमारे हिसाब से नौकरी के लिए नहीं होनी चाहिए, हमें अपने माइंड को डेवलपमेंट करने के लिए होना चाहिए, अपने सारे चीज़ों को डेवलपमेंट करने के लिए होना चाहिए। और उसके अलावा हमारा सोच होना चाहिए कि हम नौकरी देने वाले बने, ना कि नौकरी करना ही हमारा। क्योंकि हम जहाँ नौकरी करते हैं वो भी नौकरी कोई ना कोई हमें दे रहा होता है, तो क्यों ना हम लोगों को नौकरी देने वाले बने, हम नौकरी ही क्यों करें, ठीक है ना। चित्रस जी, डायरेक्ट सेलिंग में नौकरी देते हैं या लोग रोजगार देते हैं, ये कैसे? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ हर एक व्यक्ति को रोजगार दिया जा सकता है, ठीक है ना। आप कुछ भी इसमें तो फ्री का भी मतलब कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। बहुत सारी आज के डेट में ऐसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जहां आपका इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। आपके पास अगर टैलेंट है, आप अच्छे से इस चीज़ को सीख करके कीजिए और लोगों को कराइए, तो आप खुद भी इसमें एक अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं और साथ में अपने जो लोग हैं आपके साथ में, आपकी जो टीम है, उनको भी अच्छी खासी अर्निंग आप करा सकते हैं। एक रोज़गार आप दे सकते हैं, उनकी बॉडी डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनके माइंड को डेवलप कर सकते हैं। जी तुरस जी, आप इस इंडस्ट्री में हैं, आप एक लीडर हैं, आप एक सफल व्यक्ति हैं, तो एक लीडर का क्या क्वालिटी होना चाहिए सर? सर, एक लीडर की सबसे पहली क्वालिटी तो ये होनी चाहिए कि आपका ड्रेसअप अच्छा हो। इसके अलावा आपकी बातचीत करने की जो शैली है वो अच्छी होनी चाहिए। आपके पास में अगर देखा जाए तो अदर पर्सन के मुकाबले अच्छी नॉलेज हो, डीपली नॉलेज हो, ताकि आप खुद भी अच्छा डेवलप कर सकें और अपने टीम को आप लीड कर सकें। जब आपके पास नॉलेज होगी और लीडरशिप आपके अंदर होगा, तभी आप अपनी टीम को लीड कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ी मुश्किल होती है। तो भाई, अब आपसे एक आखिरी सवाल मेरा है कि इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए सक्सेस मंत्र क्या है, किसको लोग अपना कर लोग सफल हो सकते हैं? सर, मैं सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मानता हूँ कि जिस इंडस्ट्रीज़ में आप काम करिए उस चीज़ की डीपली नॉलेज लीजिए, जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग ले सकते हैं लीजिए। उसके बाद उस ट्रेनिंग के जरिए आप लोगों को इंटरटेन करिए, बताइए, आपको 100% सफलता मिलेगी। तो तरह से आपने समय निकाला, अपने बिजनेस से आपको धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों, आपसे मोहम्मद तबरेज़ जी, रहने वाले मुगलसराय के। दोस्तों, बहुत ही अच्छे लीडर हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि दिल से चाहते हैं कि लोग सफल हो। तो अगर आपको भी इनके साथ सफल होना है तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर डाल दूंगा, आप ये कर सकते हैं। और दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कोई सवाल अगर आपका है, सर मेरा भी नंबर नीचे रहेगा, आप हमसे बात ये कर सकते हैं। और अगर इस चैनल पर आपको रूबरू होना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। जय डायरेक्ट सेलिंग।